अक्षय वट की छत्र छाया में हम लोग रहते हैं। यहाँ पर जो भी हवन भजन पूजन किया जाता उसका कभी क्षय नहीं होता। देवता धनुज नर नाग किन्नर जितनी भी योनियां हैं सभी आकर के यहाँ स्नान करते हैं। इस समय सारे तीर्थ आज तीर्थराज प्रयागराज में आकर के वास कर रहे हैं। एक तलवार हो, तेज धार हो, ऊपर से गर्म हो और उस पर कोई चले तो आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जब माँ गंगा बुलाएंगी तब वो आएंगे। अब गंगा ही बुलाएंगी तो फिर कल्याण कैसे होगा। हमारे साथ हैं श्री 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 1008 महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज। महाराज जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए, जो महाकुंभ है इसके बारे में क्या कहेंगे। जय श्री राम। महाकुंभ एक ऐसा महोत्सव है, एक ऐसा पर्व है कि जिसमें मन शुद्धि, आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का एक बहुत ही सहज और सरल एक प्रभु की कृपा है। ये हमारे सनातन का एक विश्व का सबसे बड़ा महापर्व है और इसमें जीव को बिन प्रयास के जो है भव से पार हो जाता है। ये कुंभ की व्यवस्था है और जिस समय प्रयागराज कुंभ में जो महापर्व का जो महोत्सव होता है, इसकी एक विशेषता यह है कि वैसे 4 जगह कुंभ लगता है, हमारे नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। प्रयागराज का महत्व इसलिए श्रेष्ठ है कि यहाँ पर जो है अक्षय वट की छत्र छाया में हम लोग रहते हैं। अक्षय वट का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो भी कर्म किया जाता है, जो भी हवन भजन पूजन किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता, हमेशा अमर रहता है, अक्षय रहता है वो। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई और तीर्थपति आव सब कोई। जब माघ के महीने में मकर के सूर्य होते सारे तीर्थराज प्रयाग में आकर के वास करते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। देवता धनुज नर नाग किन्नर जितनी भी योनियां हैं सभी आकर के यहाँ स्नान करते हैं। और यहाँ का विशेष महत्व यह है कि को कह सकत प्रयाग प्रभाव, यहाँ के प्रयागराज के प्रभाव को कोई नहीं कह सकता है। इस समय सारे तीर्थ आज तीर्थराज प्रयागराज में आकर के वास कर रहे हैं। 1 माह तक रहेंगे, 1 माह त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। इसी समय पर जो भी जीव आकर के स्नान करता है उसका कल्याण सहजता में ही हो जाता है। ये प्रयागराज का महत्व है, यहाँ के महाकुंभ का महत्व है। बाबा जी, ये जो डिजिटल कुंभ है इसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, डिजिटल कुंभ तो जो है बहुत ही अच्छा कुंभ भव्य बनाया है हमारी सरकार ने। हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने बड़ी भव्यता के साथ। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे जो श्रद्धालु हैं, हमारे सनातन जो श्रद्धालु, उनमें इतना उत्साह उमंग, एक ऐसा महोत्सव मनाया जा रहा है कि उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। इतनी उमंगता के साथ हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं कि उनका पूछना ही क्या है। रात भर जग करके बड़े उमंगता के साथ, उत्साह के साथ आज हमारे संत महापुरुष महामंडलेश्वर श्री महंत जगत गुरु शंकराचार्य सभी लोग आकर के ऐसे इस प्रकार से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई ढाबा होटल नहीं है, सभी संतों के शिविरों में समाये हुए हैं और अन्नछेद चल रहा है। ये भी प्रयागराज महाराज की महिमा है, कृपा है। और आज सभी लोग जो है इस डिजिटल कुंभ भी बन रहा है और आनंद ले रहे हैं सभी लोग। अच्छा, 2013 में अखिलेश यादव की सरकार में जो कुंभ लगा था और अब सीएम योगी की सरकार में, इसके बारे में क्या कहेंगे, कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है कुंभ। देखिए, समय परिवर्तनशील है और जो जिस प्रकार को जानता होगा उस प्रकार को अच्छी तरह से निभाता है। आज अगर एक हमारे लिए बड़ी गर्व और गौरव की बात है कि आज हमारे संत, देखिए, एक तलवार हो, तेज धार हो, ऊपर से गर्म हो और उस पर कोई चले तो आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं कि एक तो सन्यासी होते हुए भी और एक शासक भी हैं। सशक्त शासक के साथ आज उन्होंने वो भव्य दिव्यता, वो डिजिटल कुंभ की आप जो कह रही हैं, उन्होंने वो प्रधानता दी है। आज सब में पूरे देश में का सारे विश्व में उत्साह है, सभी लोग बड़े श्रद्धा के साथ देखने को आ रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जब माँ गंगा बुलाएंगी तब वो आएंगे, इस पे आप क्या कहेंगे। देखिए, यहाँ तो जो है जो आ जाए, गंगा तो बह रही है, गंगा सब पे कृपा कर रही है, आना चाहिए। अब गंगा ही बुलाएंगी तो फिर कल्याण कैसे होगा।
ये तो भाव होना चाहिए। भाव ही सर्वस्व, भाव ही आधार है, और भाव से भज लो तो भव से बेड़ा पार है। भाव होगा तो गंगा में डुबकी लगाएंगे, अब भाव नहीं होगा तो क्या करोगे? आरोप प्रत्यारोप कोई किसी प्रकार का लगाता रहे। अच्छा, अखिलेश यादव जी के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी हुई है, इसके बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए, ये तो अपना अपना भाव है, अपने जिसकी जैसी सरकार रही, जिसने अपने अपने हिसाब से कार्य किए। अच्छा, 2029 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अब ये तो समय बताएगा। हम तो ये चाहेंगे जो सनातनी होगा, जो हमारे सनातन को आगे ले जाएगा, उसी को हम सभी सनातनी चाहेंगे कि ऐसा जो है हमारा राज करे, जो कि हमारे सनातन को आगे बढ़ाए। क्योंकि सनातन धर्म में कैसा है, वसुदेव कुटुंबकम। हम सब लोग अगर जयकारा ही बोलते हैं तो विश्व का कल्याण हो, हम सबका कल्याण चाहते हैं, तो ऐसे हमारे राजा वहाँ होना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आने वाले हैं। अच्छी बात है, स्वागत है, ये तो आना चाहिए उनको। अच्छा, राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का चेहरा माने जा रहे हैं। देखिए, व्यक्तित्व की बात जो है अपने आप ही सब लोग देख रहे हैं, सब लोग धर रहे हैं, कौन का कैसा व्यक्तित्व है, कौन का कैसा है। जो सनातन को मानेगा उसको व्यक्तित्व कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम। अगर आप अपने पूर्वजों की वंशावली और पारिवारिक इतिहास को लिखने और संरक्षित करने की इच्छा रखते हैं तो हमसे संपर्क करें। आप कुलवृक्ष वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी वंशावली यानी फैमिली ट्री बना सकते हैं। आप हमें कॉल करके भी इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज ही कुलवृक्ष के वंशावली विशेषज्ञों से जुड़ें और अपने अनमोल पारिवारिक इतिहास की यात्रा को शुरू करें, जो पीढ़ियों तक चलती रहेंगी।